हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ जी टी विद आर के गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट थोड़ा सा अलग तरह का है, क्योंकि आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे पूरा मराठा साम्राज्य। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शाहजी भोसले, ऑप्शन सी शिवाजी द्वितीय या ऑप्शन डी मालोजी भोसले। दोस्तों, आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे पूरा मराठा साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजी भोसले। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के माताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए जीजाबाई, ऑप्शन बी ताराबाई, ऑप्शन सी मीराबाई या ऑप्शन डी निधिबाई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीजाबाई। आपका अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1554, ऑप्शन सी 1666 या ऑप्शन डी 1665। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1665। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ या ऑप्शन डी ज्ञानदेव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामदास। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद इनमें कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। इनको बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति कौन सिखाया था? ऑप्शन ए बहमनी सल्तनत के महमूद गवा, ऑप्शन बी अहमदनगर के मलिक अंबर, ऑप्शन सी मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह या ऑप्शन डी अहमदनगर की चांद बीबी से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदनगर के मलिक अंबर से मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति सीखा था। आपका अगला प्रश्न है, निजामुल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए चिनकिलीज खान, ऑप्शन बी फतेह खां, ऑप्शन सी जहांदार खां या ऑप्शन डी अब्दुल्ला खां। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिनकिलीज खां। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1607 पुरंदर, ऑप्शन बी 1615 पुणे, ऑप्शन सी 1622 रायगढ़ या ऑप्शन डी 1627 सिवनेर। तो आपका राइट आंसर होगा 1627 सिवनेर दुर्ग। आपका अगला प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव कौन थे? ऑप्शन ए शिवाजी के संरक्षक, ऑप्शन बी शिवाजी के मामा, ऑप्शन सी शिवाजी के पिता या ऑप्शन डी शिवाजी के ससुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवाजी के संरक्षक। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किसके ऋणी थे? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर मान, ऑप्शन सी बहमनी राज्य का महमूद गवा या ऑप्शन डी अहमदनगर का मलिक अंबर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदनगर का मलिक अंबर, क्योंकि इसने ही शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध नीति सिखाया था। आपका अगला प्रश्न है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन डी सवाई माधोराव। आपका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। यह बाजीराव मस्तानी के दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए हुए पुत्र। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम थराब नेता कौन था? ऑप्शन ए दौलत राय सिंधिया, ऑप्शन बी अप्पा साहब भोसले, ऑप्शन सी यशवंत राय होलकर या ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव द्वितीय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव द्वितीय। यह संधि अंग्रेजों के साथ 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुआ था।
जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी कानपुर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगरा। वे आगरा जेल से भागकर रायगढ़ आए और वहां 15 जून 1674 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया था। आपका अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए माधवराज सिंधिया, ऑप्शन बी बाजीराव सिंधिया, ऑप्शन सी महर्षि सिंधिया या ऑप्शन डी जीवाजीराव सिंधिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि सिंधिया। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के सेना में सिहलदार किसे कहते थे? ऑप्शन ए व्यक्तिगत घुड़सवार को, ऑप्शन बी अस्थायी घुड़सवार को, ऑप्शन सी शिवाजी के अंगरक्षकों को या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थायी घुड़सवार। शिवाजी की सेना दो भागों में बटी थी, वरगीर और सिहलदार। सिहलदार अस्थायी सेना होती थी जो अपना घोड़ा और हथियार स्वयं खरीदती थी। इन्हें युद्ध के समय पर आमंत्रित किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी पुरंदर या ऑप्शन डी करवार। तो आपका राइट आंसर होगा शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इन्हें हम नागभट्ट एवं गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन सी संभाजी या ऑप्शन डी साहू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संभाजी। आपका अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी राजा जयसिंह, ऑप्शन सी शाइस्ता खां या ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खां। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने राज्य के 23 किले दिए थे। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? ऑप्शन ए बेसिन की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी देवगांव की संधि या ऑप्शन डी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेसिन की संधि। आपका अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी शिवाजी या ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवाजी। आपका अगला प्रश्न है, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? ऑप्शन ए शाहजादा मुअज्जम, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजादा कमबख्त या ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजादा मुअज्जम। आपका अगला प्रश्न है, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मुगलों से, ऑप्शन बी निजामशाही से, ऑप्शन सी पुर्तगालियों से या ऑप्शन डी आदिल शाही से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आदिल शाही से। आपका अगला प्रश्न है, मोकासा क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक रिवाज, ऑप्शन बी घुड़सवार सैनिक, ऑप्शन सी जागीर या ऑप्शन डी धर्मादा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोकासा जागीर होती थी। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? ऑप्शन ए गंगा भट्ट, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी रामदास या ऑप्शन डी दादाजी कोंडदेव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दादाजी कोंडदेव। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 जून 1674, ऑप्शन बी 15 जून 1685,
ऑप्शन सी 15 जून 1690 या ऑप्शन डी 15 जून 1695। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 जून 1674। आपका अगला प्रश्न है, सूरत की संधि अंग्रेजों और किन मराठा सरदारों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए राघोबा, ऑप्शन बी माघोराव, ऑप्शन सी नारायण राव या ऑप्शन डी नाना फडणवीस। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राघोबा। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का धार्मिक गुरु निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी रामदास या ऑप्शन डी एकनाथ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामदास। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम खान गर्दी, ऑप्शन बी मल्हार राव होलकर, ऑप्शन सी विश्वास राव या ऑप्शन डी सदाशिव राव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम खान गर्दी। पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 से हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय पेशवा नाना साहब थे, उसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सालाबाई की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी सूरत की संधि या ऑप्शन डी बेसिन की संधि। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सालाबाई की संधि। आपका अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए महदजी सिंधिया, ऑप्शन बी तुकोजी होलकर, ऑप्शन सी नारायण राव या ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया किस शहर की महारानी थीं? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय या ऑप्शन डी जहांदार शाह। आपका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? ऑप्शन ए बाजीराव, ऑप्शन बी माघोराव, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाजीराव। इसे ही बाजीराव प्रथम या बाजीराव मस्तानी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए सीदिया, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन सी पेशवा या ऑप्शन डी भोसले। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेशवा। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1667 या ऑप्शन डी 1674। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1674। आपका अगला प्रश्न है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी बाजीराव पेशवा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवाजी। आपका अगला प्रश्न है, बाजीराव किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश या ऑप्शन डी पेशवास वंश। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेशवास वंश। आपका अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मराठा वंश, ऑप्शन सी चोल वंश या ऑप्शन डी शुंग वंश। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मराठा वंश। आपका अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम,
ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव या ऑप्शन डी माधवराव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मराठों की निम्नलिखित किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी भोसले, ऑप्शन सी सिंधिया या ऑप्शन डी गायकवाड़। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होलकर। तो दोस्तों, इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अंत में बता दें कि पेशवाओं का क्रम इस प्रकार था, पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम जिनको मस्तानी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब के भी नाम से जाना जाता है, उसके बाद आते हैं माधव नारायण प्रथम और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय।